भाई साहब मस्त वाली दाढ़ी बढ़ गई है एक दिन के अंदर ही, मस्त वाली एकदम। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, आज बार क्या है, वेडनेसडे। हाँ, तभी मैं चिकना चमेली बन के मैं घूम रहा हूँ। आज है वेडनेसडे और खुशी गई हुई अपने स्कूल अपना पेपर देने के लिए। आज उसका किसका पेपर है, साइंस का पेपर है, और कल उसका है एसएसटी का पेपर। तो गाइज़ अभी आप लोगों को दिखाते हैं अभी घर की अपने। सबसे पहले मिलवा दूँ आप लोगों को, लीजिए गाइज़, मिलिए इटुकले चिटुकले टाइसन सबकी मम्मी से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लीजिए गाइस, मिलिए इटुकले चिटुकले पिटुकले टिटुकले शिटुकले सबसे। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और आज ब्रेकफास्ट में है कल रात की बची हुई दाल और साथ में बंद। यस। परू क्या खाएगी? क्या खाना है? एक चीज ना ऑर्डर करते चल, आजा, बहुत भूख लग रही है। और वैसे भी उस दिन तेरी पार्टी हो गई, मेरी नहीं हो पाई थी। हाँ चल, कुछ भी ऑर्डर कर ले अपने के लिए। क्या चाहिए मैं ऑर्डर करती हूँ अभी। क्या खाएगी? पिज़्ज़ा तो मैंने ऑर्डर कर लिया, एक और चीज़ बताना पिज़्ज़ा के अलावा। किटकैट शेक, एक चीज़ बोलो, वन बोलो। किटकैट शेक। क्या ये बर्गर खाएगा? पक्का बर्गर खा लेगा बर्गर? पक्का पूरा फिनिश करना होगा, ये पूरा फिनिश कर लोगे बर्गर? ठीक है, मैं फिर 40 का आलू टिक्की बर्गर मंगवा लूँगी और फिर वो मंगवा लूँगी। सो गाइस अभी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, पिज़्ज़ा भी आ गया। मैं फ्रूटी लेके आया था, माज़ानी। तो ये मैंने ही ऑर्डर करा था यम्मी फूड सिटी से। मैं दिखाना भूल गई पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो देखते हैं मेरा सिंगल वेज पिज़्ज़ा। रहा नहीं जाता। सबसे पहले बाइट कल आप खा सकते हो। गाइस को दिखा दो क्या खा रहे हो, दिखा दो गाइस को। करो से हाँ, टाको को खिलाइए, टाको को खिला दो, टाको को। खा लो, आप खा लो, आप भी खा लो, करो आप खा लो। तो गाइस काम से मैं घर आ चुका हूँ और ये मेरा इश ये जो है पीछे लड़ाई कर रहा है, इसको ये चाहिए, देखो इश ये को। सो गाइस काम से मैं घर आ चुका हूँ और अब डिनर के लिए बैठ रहा हूँ। और डिनर में आज संजना ने बनाया है स्पेशल अपने लिए नहीं, अपने लिए जैसे कहने से नहीं बनाया, मेरे कहने पे बनाया है स्पेशल पनीर और दोपहर की बची तोरी की सब्जी और रोटी। गाइस लंच का मैं इसलिए नहीं दिखा पाया आप लोगों को क्योंकि आज लंच में मैं दुकान पे था, आज आशीष फिर नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है, आप लोगों से मिलना भी ज़रूरी है, ये भी काम है एक। हाँ मुझे ये बताओ सबसे पहले कि सोलर सिस्टम में कैसे सारे अरेंज हो रखे हैं, मतलब कैसे, किसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है? सबसे पहले आता है वीनस नहीं सॉरी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर सैटर्न नहीं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। गुड।
अच्छा, अब मुझे बताओ कि सन की दूरी अर्थ से कितनी है? सन की 1,52,000.7 मिलियन। ठीक है। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? डिफर मतलब? प्लैनेट और स्टार में क्या फ़र्क है? प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। स्टार्स जो होते हैं रॉक होते हैं और वो बहुत छोटे, वो जो है हमारे यहाँ से बहुत छोटे दिखते हैं और वहाँ से वैसे वो बड़े होते हैं, पर वो तब भी हमारे प्लैनेट से छोटे ही होते हैं। गुड। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? क्योंकि मून जो है पूरा मतलब मून जो है हमारे अर्थ के साथ रोटेट करता है बिल्कुल, तो इसलिए हमारे को जो है मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है। गुड। एंड द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज? कौन सा प्लैनेट ऐसा है? हाँ, वीनस। ओके। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? अर्थ। And all the planet move around the sun in a dash. मैं पूछता हूँ आपको, ऑप्शंस देता हूँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म, एलोंगेटेड पाथ या सर्कुलर पाथ? रेक्टेंगुलर। क्या था वो सेकंड वाला, कौन सा था? एलोंगेटेड पाथ। गलत जवाब, सर्कुलर पाथ में होते हैं। तो सर्कुलर कैसे होंगे? पाथ है उनका सर्कुलर। देखो अब यहाँ से समझो आप। देखो ये सन है, ये प्लैनेट्स हैं सारे जो आपने अभी नाम लिए, ये अर्थ है, ये अपने ही पाथ पे चलेगी और वो सर्कुलर होगा, ना कि रेक्टेंगुलर। वो पाथ सर्कुलर है। ठीक है। जो सप्तऋषि है वो कौन से स्टार पे पॉइंट करता है? सप्तऋषि नॉर्थ स्टार, नॉर्थ पोल। नॉर्थ स्टार पे? हाँ, नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल की तरफ। अच्छा, और पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार होता है जैसे कि स्टार्स जो है पोल्स, मतलब वो होते हैं पोल्स दिखा, वो होता है जो नॉर्थ का इंडिकेशन करते हैं वो पोल स्टार होते हैं। हाँ। देखो अब मेरी बात को समझो। आपको क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए आया है कि उनको अरेंज करो सन से डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है? जबकि हमने जो पढ़ा है सोलर सिस्टम वो ऑलरेडी सन से डिस्टेंस के हिसाब से ही बनाया गया है। देखो अब आप इसमें देखो, आप भी देखो, अब यहाँ देखो आप सन से मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सन से ही तो दूरी के हिसाब से लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, समझे? इनमें कोई वो नहीं है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया कि सन से बताना है आपको। जबकि आपने जो पैटर्न याद किया है मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, वो पूरा पैटर्न सन से ही है। पर पापा मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे को ना मैम ने बोला कि नंबर्स में लिखना है वो, जैसे कि वो बेटा मर्क्यूरी टेक्स 88 डेज, अर्थ टेक्स 365 डेज ऐसे। वो बेटा वो नंबर्स पता है किस चीज़ के हैं? जो मैं अभी आपसे बता रहा था, ये छोड़ो, पहले ध्यान यहाँ रखो। जो मैं अभी आपको बता रहा था ऑर्बिट का बता रहा था ना कि ऑर्बिट सर्कुलर है, अभी समझाया मैंने आपको। तो जो एक ऑर्बिट को पूरा का पूरा जो है घूमने में, चक्कर में कितना दिन लगता है, ये वो डेज है। जैसे कि मरकरी सबसे पास है, क्लोजर टू द सन है, तो मरकरी जो है 88 डेज में पूरा चक्कर काटता है। वीनस जो है 255 डेज में पूरा चक्कर काटता है, जिस पॉइंट से शुरू हुआ उस पॉइंट से आने में वापस। और अर्थ जो है वो 365 डेज में काटती है पूरा चक्कर, तभी हम 1 ईयर बोलते हैं उसको।
पापा, हाँ बोलो। पर मैंने जो आपको डिस्टेंस बताया अर्थ का, सन से, एक मिनट सुनो। हाँ। वो तो करेक्ट है, वो तो वो किलोमीटर्स में है। तो वही अगर मैम हमारे से मतलब क्वेश्चन में हमारे पास ये आए कि हमारे को किलोमीटर में बताना है, तो हम मैडम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगी, सीधा सीधा सवाल आएगा। देखो सुनो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो अगर सारस का आता है तो क्या आता है? सारे का आता है, तो उसका तरीका मैं समझाता हूँ। सारे का नहीं आएगा, सिर्फ अर्थ का मैडम आएगी, क्योंकि आपकी बुक में आपके यहाँ पर अर्थ का ही डिस्टेंस दिया गया है। हाँ, चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं। जो ठीक है, सारों का डिस्टेंस दिया ही नहीं गया किलोमीटर का, तो मैडम कैसे पूछ सकते हैं जब मैडम ने पढ़ाया ही नहीं आपको ये क्वेश्चन तो। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे भी सुनो और बात को। मैडम ने क्या पढ़ाया आपको कि एक ऑर्बिट कौन सा प्लेनेट कितने डेज में करता है, वो है इम्पोर्टेंट। अब पहले समझो, ऑर्बिट का नाम आ गया तो आपको ऑर्बिट का पूरा वो बताना चक्कर। क्या बताओगे? मरकरी 88 डेज, 255 डेज वीनस, अर्थ 365 डेज और मार्स 687 डेज और जुपिटर लगभग 12 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 12 ईयर, जबकि वो है 11 ईयर्स 11 मंथ। और सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ और यूरेनस 84 ईयर्स में पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। अब तक छोटे पापा। और नेपच्यून हाँ मेरे से भी बड़ा हो जाता है इसका चक्कर में, इतने में तो 2 आदमी निपट ले रहे। नेपच्यून तो और सुन 164 ईयर्स में कंप्लीट करता है। 164 ईयर्स। तो अर्थ से उसका चक्कर कितना बड़ा हो गया? 164 टाइम्स बड़ा हो गया, क्योंकि अर्थ 365 डेज यानी कि 1 ईयर में कंप्लीट करती है। ओके पापा, मुझे ना ये गवर्नमेंट वाला नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा सर? कि गवर्नमेंट वाले में ना मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है मतलब गवर्नमेंट के अंदर ना मैम बहुत क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि मैम जो है मिक्स करके ट्विस्ट करके पूछती है मैं से। अच्छा बताओ। तो फिर मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा। हाँ। कोई बात नहीं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, तो अब आप क्वेश्चन पूछो। मैडम ने क्या ऐसा ट्विस्ट करके पूछा? मैम ने तो मुझे याद नहीं, पर शायद से मैम ने ये पूछा था कि हम जो गवर्नमेंट है उनके बीच में मुझे वो गवर्नमेंट्स होती है, मोनार्की गवर्नमेंट और जो वो वाली गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, इनके अंदर का जो मैं कंफ्यूज हो जाता है एकदम से कि इन दोनों के अंदर क्या होता है। बाकी मुझे जितना पता है इन दोनों के अंदर, वो तो इतना पता है कि मोनार्की गवर्नमेंट जो होती है वो किंग क्वीन की है, वो होती है प्रिंस प्रिंसेस की। अच्छा, मोनार्की ठीक है, और डेमोक्रेसी जो होती है उसके अंदर हम अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। ठीक है। जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है, मोनार्सी बोलते हैं जिसको, वो गवर्नमेंट वो होती है जो कि बाप दादाओं से चलती आ रही है। जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बन गया, फिर उसका बेटा भी राजा बन गया। और जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट होती है उसको हम बनाते हैं वोट दे करके कि हमें किसको गवर्नमेंट बनाना है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और मोनार्ची ना नॉर्मल जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है कि आप उसमें जो बनता है वो जो उसके अंदर जो बनता है उसके अंदर नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं बोलते उसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। सो गाइस, अब रात की हो रही है 11:15 और अब मैं सोने जाने का मूड में हो रहा हूँ फुल। बहुत देर हो गई इसे पढ़ाते पढ़ाते। मुझे सिर्फ इसे रिवीजन करानी थी, इसने खुद लर्न वन कर रखा था, पहले से कोर्स कर रखा था। गाइस अब आज्ञा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। यदि अच्छी लगती है तो भी बताइएगा और अच्छी नहीं लगती तो भी बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए गुड नाइट।